लद्दाख में जब तक अनुच्छेद 370 लागू था तब तक वहाँ का पर्यावरण, वहाँ की संस्कृति, वहाँ की भूमि सुरक्षित थी। हालांकि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद वहाँ के लोग काफ़ी खुश थे, लेकिन धीमे धीमे उन्हें यह बात समझ में आने लगा था कि कहीं न कहीं उनकी पर्यावरण, उनकी धरती, उनकी संस्कृति की क्षति हो रही है। पिछले कई दिनों से लद्दाख के लोग अपनी पर्यावरण, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि को बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या वाकई में लद्दाख के लोगों की मांग जायज़ है? आखिर लद्दाख में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, जानेंगे इस वीडियो में। सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से -4 डिग्री तापमान से भी कम में प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी पर्यावरण, अपनी संस्कृति, अपनी भूमि बचाने के लिए। आज उनके प्रोटेस्ट का पहला चरण समाप्त हो रहा है। सोनम कहते हैं कि यह प्रोटेस्ट का पहला चरण है, जरूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। अपने प्रोटेस्ट को खत्म करने के साथ साथ उन्होंने अपने अगले चरण का ऐलान कर दिया। सोनम कहते हैं कि अगले चरण में महिलाएं प्रोटेस्ट करेंगी, उसके बाद लद्दाख के यूथ प्रोटेस्ट करेंगे, उसके बाद वापस से मैं प्रोटेस्ट करूंगा और यह प्रोटेस्ट प्रक्रिया मांग पूरी होने तक निरंतर चलती रहेगी। लद्दाख में धारा 370 हटाए जाने के बाद वहाँ के लोगों में काफ़ी खुशियाँ थी। लद्दाख अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया था। वहाँ कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक के जा सकता था, घूम सकता था, अपना व्यवसाय स्थापित कर सकता था, कारखाना स्थापित कर सकता था। इस प्रकार वहाँ उद्योग स्थापित करने, वहाँ बहुत ज़्यादा आवागमन से वहाँ की संस्कृति व वहाँ के पर्यावरण को खतरा था। लद्दाख एक खूबसूरत जगह है जहाँ आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से वहाँ लोग कम आते जाते थे। इस वजह से वहाँ की प्रकृति, वहाँ की संस्कृति काफ़ी सुरक्षित थी। लेकिन अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से वहाँ लोगों का आवागमन बढ़ गया और धीमे धीमे वहाँ की प्रकृति दूषित होने लगी और पानी की समस्या होने लगी। सोनम लद्दाख के पिघलते ग्लेशियर से काफ़ी चिंतित है। उनका मानना है कि जिस तेज़ी से ग्लेशियर पिघल रहा है, अगर इसी तरह से ग्लेशियर पिघलता रहा तो आने वाले समय में सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए पानी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं को देखते हुए लद्दाख के लोग अपनी धरती, अपनी संस्कृति, अपनी पर्यावरण बचाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी मांग है कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। जिस प्रकार दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ उनका अपना विधानसभा है, उनका अपना मुख्यमंत्री है, उसी प्रकार लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनका अपना मुख्यमंत्री हो, उनका अपना विधानसभा हो। लद्दाख के लोग चाहते हैं कि उनके यहाँ 6 शेड्यूल लागू हो। 6 शेड्यूल का मतलब यह है कि उनकी संस्कृति का किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, वो अपनी संस्कृति का संरक्षण खुद कर सकें। लद्दाख को 2 अलग अलग संसद सीट, लेह और कारगिल दिया जाए। लद्दाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए ताकि वहाँ के लोग खुद अपने राज्य में चयन होकर के अपने राज्य में लोक सेवक बन करके अपनी संस्कृति के अनुकूल कार्य कर सकें।